हेलो गाइस। और बताइए आप लोग कैसे हैं। हाल चाल बताइए आप अपना, हमें क्या हाल चाल हैं आप सबके। हम तो ठीक ठाक हैं। हम ठीक ठाक हैं। परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से हमें चाहिए हमेशा हर बात के लिए भगवान जी को धन्यवाद करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो तब भी, अच्छी चीज़ ना हो तब भी, हर बात पे हमें प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपकी कृपा सब हो रहा है, धन्यवाद आप। चलते चलते रास्ते में ठोकर भी लग जाए, हाँ ठीक है प्रभु, हमने कुछ गलती की होगी जिसकी वजह से हमें ठोकर लगी। पश्चाताप हमें अपने कर्मों का होना चाहिए और हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं के अनुसार हो रहा है। हमारा कोई उसमें कोई दायित्व तो नहीं हो रहा है। हम उन्हीं की कमाई से खाते हैं, उन्हीं की कमाई से उनके ऊपर चढ़ाते हैं और वही जो हमें आशीर्वाद देते हैं उन्हीं उसी से हम दूसरे की मदद करते हैं। और तो हमारे अंदर ये अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए, हम कर रहे हैं ये सब, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु के बिना कुछ संभव नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई चीज़ जो हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है। हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। हमें हमें भगवान जी ने एक मीडियम बनाया है। हमें भगवान जी ने एक मीडियम बनाया है जिनके माध्यम, अब भगवान जी तो डायरेक्ट कोई कार्य कर नहीं सकते, तो भगवान जी ने एक मीडियम बनाया हमें, हमारे माध्यम से उन्होंने कार्य को करवाना है। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में हमें कोई कुत्ता दिखाई देता है, कुत्ता ठंड से तड़प रहा है, तो भगवान जी हमारे मन में डालते हैं कि अरे यार इसको देखो, कुछ कुछ कपड़े वगैरह, कुछ मतलब अच्छी जगह, सिस्टमेटिक, जहाँ ठीक ठाक जगह हो, जहाँ इसको सर ना लगे वहाँ इसको कर दो। तो प्रभु जी हमारे माध्यम से एक अपना कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में चल रहे हैं, हमें ठोकर लग गई, तुम कहते अरे यार ठोकर लग गई। नहीं, आपको ठोकर लगी है इसका मतलब प्रभु की इच्छा थी कि आपको ठोकर लगे। आपको ठोकर लगी है तो कहीं ना कहीं वो ठोकर जो है भगवान जी ने थोड़ा सा आपको विलंब कराया है कि आगे कुछ रही होंगी कठिनाइयाँ, उनसे बचने के लिए थोड़ी कठिनाइयाँ इसको आप सह लो। ये थोड़ी सी कठिनाइयाँ इसको सहन मात्र से आपकी बड़ी कठिनाइयाँ उधर टल सकती है। तो प्रभु जी की महिमा जो है बहुत अपरंपार है। ये हम जैसे इंसानों को, जैसे हम जो नश्वर शरीर है इसमें एक अपना जो है मतलब पूरा उनका जो होता नहीं, जैसे एक एक कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे ही हमारे जो बॉडी में जो सीपीयू है ना, ये उन्हीं के द्वारा पूरा मॉडरेट हो रहा है। वो चाहेंगे जब तक तब तक ये बॉडी पूरा काम करेगी, वो जिस दिन चाहेंगे बॉडी काम करना बंद कर देगा। तो ये यश धन बल बुद्धि ये सब उन्हीं की देन है। मतलब हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये सब हमारा खुद का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बस भगवान जी यही सोचते हैं कि अगर अगर हमने ये सब इसको दिया है तो ये हमारे प्रति कितनी सेवा, कितनी समर्पण भावना से हमारे साथ जुड़ा है, ये भगवान जी जरूर नोटिस करते हैं। भगवान जी को क्या चाहिए, सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की कमाई, उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का पीते हैं, उन्हीं को उनको चढ़ाते हैं, उन्हीं का दान करते हैं। तो ये दान, ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रभु हमसे ही कराते हैं। तो प्रभु जी का हमेशा हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, प्रभु जी का गुणगान करना चाहिए। हे प्रभु, जो भी आप हमसे करा रहे हैं, जो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और लेकिन प्रभु जी ये भी सोचते हैं कभी कभी कि ये भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया मानव अपने अनुसार कैसे कार्य कर रहा है। मैं तो मीडियम से जो कार्य करवा रहा हूँ वो तो चलिए ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए ना, हमारे जो कर्म हो ना वो बहुत अच्छे हों। बहुत अच्छे ना सही तब भी, लेकिन मतलब किसी व्यक्ति मात्र को हमारे कर्मों से उसको मतलब कभी भी दुख ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे। हम तकलीफ में रह लेंगे, हमें तकलीफ हो जाएगी चलेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तकलीफ सह सकते हैं, हम इंसान हैं। लेकिन हमारे माध्यम से किसी और को तकलीफ होने का अर्थ ये होता है कि हमने किसी का दिल दुखाया, और हमने अगर किसी का दिल दुखाया तो उस जो दिल हमने किसी का दुखाया उसका हमें पाप अवश्य भोगना है। तो ये चीज़ें होती हैं जो प्रभु जी बताते हैं अपनी महिमा में। और हमेशा अपने अंदर की करुणा भावना को रखना चाहिए।
आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने आपको धक्का मार दिया, तो ये नहीं अरे ऐसे कैसे धक्का मार, ठीक है भाई सॉरी, आप खुद सॉरी बोल दीजिए। इससे क्या होता है ना, देखिए इंसान के अंदर समर्पण भावना में जो इंसान के अंदर रहता है, आज जैसे आप आधा गिलास पानी लेकर जा रहे हैं, किसी ने आपको धक्का मार दिया, तो गिलास से पानी निकलेगा ना, दूध तो निकलेगा नहीं, क्योंकि गिलास में पानी था। और वहीं अगर आप ग्लास में दूध लेके जा रहे हैं, कोई धक्का मार दिया, तो ग्लास से जो है दूध निकलेगा, पानी तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर पानी आपका थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए पानी अवगुण है और दूध गुड़ है, तो जो ग्लास में रहेगा वही निकलेगा ना। तो हमें अपनी समर्पण भावना बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए दूसरों के प्रति। और हमें पता भी होता है कई बार कि सामने वाला हमारे साथ सही नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है, सब हरि नारायण इच्छा, सब जो भी प्रभु जो हमसे माध्यम से जो करा ले। और ये जो जीवन मिला है भैया ना, ये जीवन में आप जितना अच्छे अच्छे कर्म कर पाइए, जितने अच्छे अच्छे कार्य आप कर पाइए, उतने ही कम। हर दिन कोई आपकी वजह से खुश हो रहा है, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। कोई आपकी वजह से खुश हो रहा है, समझ लीजिए मतलब किसी की मतलब उसकी चिंतन, उसकी सब चीज़ को आप दूर करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत बड़ी बात होती है। और आपको कोई कुछ कह दिया, बुरा लग गया, बुरा लगता है, लेकिन जो जो भगवान के प्रति आश्रित होते हैं, जो भगवान भजन करते हैं ना, उनको उनको चीज़ों का बुरा नहीं लगना चाहिए। उनका उद्देश्य हमेशा जनमानस कल्याण होना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए चीज़ें। किसी को किसी को मुख से हमेशा अच्छी अच्छी वाणी का वो निकालो, अच्छी अच्छी बात करो मुख से, क्या जाता है, हरि नाम जपो, भगवान जी की महिमा है सब। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। और ये जो भगवान जी मुंह बनाकर भेजे हैं ना, मतलब सबसे अच्छा और सबसे खराब यही है, यंत्र है हमारे पास। प्यार से बोलिए, मीठा व्यवहार करिए सबके साथ, हरि नारायण का जाप करिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरि ओम नारायण शंभु।